A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11th, unit 2nd, kinematics. In last lecture, we discussed about the distance and displacement, some basic concept of speed. What is distance? Distance is the actual path traveled by the body when it is moving from one point to the another point. What is displacement? Displacement is the shortest path between initial point and the final point. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? दैट इज इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. बेटा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. फिर हमने इन दोनों के डिफरेंस डिस्कस किया था और कुछ हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था. सो व्हाट इज स्पीड? बेटा स्पीड क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड या फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन. दोनों का क्या होगा? रेशियो होगा, डिस्टेंस टू द टाइम. इसकी जो यूनिट होगी डिस्टेंस की क्या होती है बेटा? मीटर. टाइम की क्या होती है? सेकेंड. ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकेंड. डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 m⁻0 L1 और t-1. ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. ये आपका स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर. बेटा स्केलर क्वांटिटी है, या तो ये आपका पॉजिटिव होगा 0 बट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. टाइप्स ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें, एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म. व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? बेटा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? बेटा यूनिफॉर्म स्पीड if a particle or object covers equal distance in equal interval of time. अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल वो मूव कर रहा है और वो क्या करता है बेटा? इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड. उसको क्या कहा जाएगा बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड. जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे 0 सेकेंड, 5, 10, 15, 20. ठीक है, कितने टाइम का गैप है बेटा? 5 सेकेंड का गैप है. 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20. और ये आपका 0, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर. तो इसका मतलब क्या हो बेटा? हर एक 5 सेकेंड के अंदर, कितने सेकेंड में बेटा? हर एक 5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है. नेक्स्ट 5 सेकेंड में 10, नेक्स्ट 5 में 10, नेक्स्ट 5 में 10. इसलिए कैसा होगा बेटा? ये यूनिफॉर्म स्पीड होगा. पॉइंट क्लियर है? व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? इफ ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर आपका इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट स्पीड इज नॉन एज यूनिफॉर्म स्पीड. What is non-uniform speed? If an object covers unequal distance in unequal interval of time. बेटा देखिए, जो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म. या तो क्या होगा? डिस्टेंस अनइक्वल होंगे, या फिर क्या होगा? टाइम अनइक्वल होगा. ठीक है, उस तरह का जो स्पीड होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म में क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो बेटा वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा. पॉइंट क्लियर है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होगा? इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस. इसका मतलब क्या होगा बेटा? एवरेज स्पीड क्या होगा कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए x, और उसको कवर करने के लिए टोटल टाइम कितना लिया? t. तो x/t ये क्या होगा आपके पास? एवरेज स्पीड. x क्या है यहाँ पे बेटा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. x क्या है बेटा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. और t क्या है बेटा? टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस. दैट स्पीड इज नॉन एज एवरेज स्पीड. अब इसमें दो केस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस है एवरेज स्पीड के अंदर, इफ़ ए पार्टिकल कवर्स द डिस्टेंस x1, x2, x3 विद द स्पीड v1, v2, v3 in same direction respectively, then its average speed
इज, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? देखिए बेटा, एक्चुअली आपको क्या पता है कि एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा आपके पास, टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम, वही तो होगा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा और उसके लिए टोटल टाइम कितना लेगा। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब डिस्टेंसेस तो दे रखे हैं यहाँ पे, कितना x1 x2 x3 एंड सो ऑन। बेटा स्पीड भी दे रखा है यहाँ पे, टाइम नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? स्पीड, v1 v2 v3, मतलब x1 जो डिस्टेंस है ना वो कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? v1। x2 जो डिस्टेंस कवर कर रहा है स्पीड जब v2 है, और x3 कवर कर रहा है तो स्पीड कितनी है? v3 है। पॉइंट क्लियर है? तो एक्चुअली ऊपर वाला टर्म तो हमें पता है, डिस्टेंस तो हमें पता है, हमें क्या नहीं पता? टाइम। टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकालोगे बेटा? v इजकल टू क्या होता है? सिंपल x बाई टी। तो t1 कितना हो जाएगा यहाँ से? x1 बाई v1। पॉइंट क्लियर है? t2 कितना हो जाएगा बेटा? x2 बाई v2। t3 कितना हो जाएगा बेटा? x3 बाई v3। तो ये टाइम की वैल्यू आएगी। t1 कितना आएगा? x1 बाई वी1। t2 कितना आएगा? x2 बाई v2। t3 कितना आएगा? x3 बाई v3। और ये वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी वहाँ पे। पॉइंट क्लियर है? गिवन क्या था? डिस्टेंस और स्पीड, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी? टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 और टोटल टाइम टेकन। t1 कितना आया था बेटा? x1 बाई वी1 प्लस t2 x2 बाई वी2 प्लस t3 x3 बाई वी3 एंड सो ऑन। तो ये क्या आ गया बेटा? टोटल टाइम, और ये क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना, स्पीड गिवन तो स्पीड को आपको टाइम से रिलेट करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट केस था जब आपका डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है। पॉइंट क्लियर है बेटा? ठीक है। इफ ए पार्टिकल कवर डिस्टेंस x1 x2 x3 with the speed of v1 v2 in the same direction, if distance are equal then average speed will be the हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। अगर स्पीड क्या है बेटा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो उनका क्या हो जाएगा? हार्मोनिक मीन निकाल दें। सो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। पॉइंट क्लियर है? कर दोगे बेटा? मान लीजिए स्पीड है v1 v2 v3 है, तो मीन आप सबको निकालना होता है v1 प्लस v2 बाई 2। 2 है तो 3 होंगे तो बेटा नीचे 3 आ जाएगा, 4 होंगे तो 4 आ जाएगा। इफ पार्टिकल travels for equal time then average speed will be arithmetic mean for its individual speed। वही ऐसे क्या कि अगर आपका इक्वल टाइम है तो क्या हो जाएगा? उनका एवरेज अर्थमेटिक मीन आप निकाल देंगे। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। मान लीजिए किसी ने कहा भाई आप t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताइए कितनी स्पीड है, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे बताइए बेटा कितनी स्पीड है। तो कौन सी स्पीड पूछ रहा है बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है। कौन सा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो आपके पास स्पीडोमीटर होता है ना, जो व्हीकल में लगा होता है आपका, जैसे बाइक है, स्कूटी है, तो कौन सी स्पीड बताता है बेटा? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। आप चला रहे एट एन इंस्टेंट, आपने जो स्पीड देखी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो एवरेज स्पीड नहीं, ये ध्यान रखना। सो v इज इक्वल टू लिमिट, ये लिमिट का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। डेल टी टेंस टू 0, मतलब टाइम की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, डेल एक्स बाई डेल टी। It is also written as v is equal to dx by dt। dx by dt का मतलब क्या है बेटा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इस तरह का जो स्पीड होगा वो कौन सा स्पीड होगा बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो v इज इक्वल टू dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट स्पीड इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो v इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? dx बाई dt। बाकी सेम चीज़ है, स्केलर क्वांटिटी ऐसा मीटर पर सेकेंड होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो स्पीड होती है बेटा उसको क्या कहा जाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड।
v इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास dx by t, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे पूछेगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या कहेगा कि x देगा, x किसका फंक्शन देगा बेटा, टाइम का फंक्शन, और आपसे t इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू देगा, उससे पूछेगा स्पीड कितनी होगी। ठीक है, सो x इज इक्वल टू गिवन है आपके पास टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, और आपने अभी पढ़ा है v इज इक्वल टू क्या होता है dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो d बाई डी टी, एक्स की वैल्यू रख दो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 15। क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में से एक कम हो जाता है। इसका मतलब जैसे टी स्क्वायर है तो क्या आगे आएगा बेटा, 2 आगे आएगा, और टी की पावर 2 माइनस 1, कितना बच गया, 2 माइनस 1 करोगे तो टी बच गया और आगे 2। सो 2t प्लस 2, प्लस 2 कहाँ से है, जब इस 2t का किया है, और 5 का कितना हो गया 0। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बेटा कितना होता है 0। तो v इज इक्वल टू आ गया 2t प्लस 2, और t की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, कितने टाइम पे पूछा है आपसे, 2 सेकंड पे पूछा है, तो t की वैल्यू 2 रख दीजिए। तो 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 6 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली यहाँ डिफ्रेंशिएशन यूज हुआ है, तो जब डिफ्रेंशिएशन की क्लास डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ा जाता है डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है। आपका मैथमेटिक्स में भी यूज होता है डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट टर्म आता है वेलोसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। देखिए वहाँ पे क्या था आपका डिस्टेंस बाई टाइम, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब सोच समझ के बताना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो जो ये वेलोसिटी ना ये वेक्टर क्वांटिटी है। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड कैसा था बेटा, स्केलर, स्केलर है तो कोई डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बट वेलोसिटी कैसा है, वेक्टर है, वेक्टर है तो डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो बेटा जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही किसका होगा, वेलोसिटी का होगा। पॉइंट क्लियर है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही किसका होगा, वेलोसिटी। अब कोई कहेगा बेटा कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, बताया गया था आपको। आप ए से बी जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप, ए से बी जा रहे हैं, तो ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ठीक है, सो ये हो गया v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस, ये ध्यान देना बेटा, x क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। सो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है, यही डिफरेंस है दोनों में। दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है बिल्कुल। वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वही टाइप ऑफ, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक नॉन यूनिफॉर्म बताया है। जैसा यूनिफॉर्म स्पीड होता है ना वैसा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वहाँ पे डिस्टेंस आता है, यहाँ टर्म क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या ट्रेवल करेगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो क्या होगा यूनिफॉर्म। एवरेज वेलोसिटी क्या बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन, इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो v इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा, v इक्वल टू लिखा जाएगा dx बाई dt। ध्यान दीजिए, अब वहाँ सिंपल dx बाई dt लिखा था, ऊपर का एरो लगाया था नहीं, क्योंकि x वहाँ डिस्टेंस था, स्केलर था, लेकिन यहाँ x क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर एरो है तो इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो x यहाँ डिस्प्लेसमेंट है नॉट डिस्टेंस, और v यहाँ पे वेलोसिटी है नॉट स्पीड। स्पीड होता तो सिंपल v लिखा जाता है, ऊपर एरो लगा दिया तो वेक्टर है, मतलब ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही x के लिए सिंपल x है तो डिस्टेंस है, और ऊपर एरो लगाया तो डिस्प्लेसमेंट है। पॉइंट क्लियर है, तो ये आपके पास वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो v इक्वल टू क्या होता है dx बाई डी। कुछ ग्राफ हम डिस्कस करेंगे, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ। मान लीजिए कोई भी बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, बेटा नहीं। तो हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया है टाइम और पोजीशन के बीच में। मान लीजिए इनिशियली बॉडी यहाँ था, ठीक है,
0 सेकंड पे, 1 सेकंड के बाद भी यहीं पे है उसकी पोजीशन, 2 सेकंड के बाद भी, 3 सेकंड के बाद भी, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जब बॉडी रेस्ट पे होगा तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स पे हमने क्या ले रखा है बेटा, टाइम ले रखा है, और वाई पे क्या ले रखा है हमने, पोजीशन ले रखी है। पहला ग्राफ क्लियर है। ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म में क्या होता है था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा, 2 सेकंड बाद इतना ट्रेवल किया तो कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा, 3 सेकंड बाद इतना ट्रेवल किया यहाँ, इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, जब कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। पॉइंट क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसा बनेगा बेटा, कार्ड बनेगा, या तो इस तरह से बनेगा या फिर कुछ इस तरह से बनेगा। पॉइंट क्लियर है। यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट जाएगा बिल्कुल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। रेस्ट पे है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। नॉन यूनिफॉर्म है तो बेटा कार्ड बनेगा। पॉइंट क्लियर है, अपवर्ड और डाउनवर्ड इस तरह से। तो ये कुछ ग्राफ थे। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है, स्पीड के बारे में डिस्कस किया है। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड पॉजिटिव और जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। डिस्टेंस स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का वही किसका होगा बेटा, वेलोसिटी का। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन को क्या बताया था बेटा, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। v इक्वल टू क्या लिखा जाता है बेटा, dx बाई dt। वेलोसिटी है तो ऊपर एरो आ जाएगा, और स्पीड है तो ऊपर एरो नहीं आएगा। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल टाइम टेकन। क्लियर है बेटा। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है।